जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 193 पर। गुरुदेव कहते हैं, माँ और पिताजी जब आते थे तो वे सदैव प्रयत्न करते थे कि उनके हमारे यहाँ आने पर हमारे परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े और हमारा मासिक बजट न बिगड़े। वे बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते थे। पत्नी भी उन दोनों का काफी आदर सम्मान करती थी। उनकी व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से करती थी। उन्हें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सहानुभूति ही थी। पिताजी तो अकेले में मुझे कहते ही थे कि वह अच्छी है, इसलिए अच्छा है। अन्यथा सामान्य स्त्री होती तो ऐसे नौकरी छोड़कर घर बैठे हुए पति को तो तलाक ही दे देती। मैं उन्हें समझाता, नौकरी छोड़ने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया है, इसलिए उसमें उसकी अनुमति है ही, और मुझे नौकरी नहीं मिल सकती ऐसा भी नहीं है। मुझे मेरे मालिक ने कहा ही है, मेरी ऑफिस के दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले हैं। वे बोलते थे कि फिर वापस जाता क्यों नहीं। मैं कहता था, अगर मेरे परिवार को आवश्यकता लगी तो चला जाऊंगा ही। आप चिंता मत करो। माँ कहती, वे अपना अपना चला रहे हैं ना। पति और पत्नी के बीच हमें नहीं पड़ना चाहिए। वे अपने से या अन्य किसी से मांगते भी नहीं हैं, यानी सब ठीक ही है। पिताजी कहते थे, तू अपने नौकरी न करने के निर्णय पर फिर से विचार कर। मैं कहता था, आप मेरी ओर देखने का दृष्टिकोण ही बदल दीजिए। मैंने नौकरी स्वयं छोड़ी है और अब मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता। मुझे किसी ने नौकरी से निकाला थोड़े ही है। पिताजी और मेरे बीच विवाद का बस यह एक मुद्दा था और हमारी बातचीत सदैव इस मुद्दे पर जाकर रुक जाती थी। कभी कभी अति होने पर पत्नी बचाव के लिए आती थी। वह बोलती थी, माँ, आपको जैसे आपके गुरु सेगांव वाले गजानन महाराज पर संपूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में आपका बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, वैसे ही इन्हें इनके गुरु शिव बाबा पर पूर्ण विश्वास है कि उनका बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर पिताजी अपना गुस्सा पत्नी पर निकालते, देख, यह ऐसा ही समर्थन करके तू उसको और बिगाड़ रही है। तू खुद ही नहीं बोलेगी नौकरी कर तो वह क्यों करेगा। फिर पिताजी पत्नी को डांटना शुरू कर देते थे। मामला ठंडा हो इसीलिए हम कोई बहाना बनाकर दोनों घूमने चले जाते थे। मैं थोड़ा विचलित हो जाता था। मैं कहता था, वे भी अपनी जगह सही हैं। अपने इकलौते लड़के को इतना पढ़ाया और अच्छी तरह शादी कराई, और वही नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक है। पत्नी कहती थी, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसीलिए उनकी बातों पर अधिक ध्यान मत दो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से बात निकाल दो। उनको अपना उद्देश्य समझाना व्यर्थ है। वे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके इस मार्ग पर चलने से हम क्या पा रहे हैं। साक्षात ऋषि मुनियों का सानिध्य तो आपको मिल रहा है, मुझे नहीं। पर आप जब हिमालय के ऋषि मुनियों की बातें करते हो तो मुझे लगता है मानो मैं ही हिमालय में साक्षात दर्शन कर रही हूँ। आपका वर्णन इतना जीवंत लगता है। पिताजी पुत्र मोह के कारण यह सब जान नहीं पा रहे हैं। मैं कहता था, एक सामान्य सी बात उन्हें क्यों नहीं समझ में आती। जब मैं दूसरों का भला करने के लिए जन्मा हूँ तो मेरा बुरा कैसे हो सकता है। दुनिया गोल है, जो हम बोएंगे वही वापस हमें मिलेगा। तो मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ तो मेरा बुरा कैसे हो सकता है। पत्नी कहती, मुझे लगता है कि वे तो समाज में रहते हैं, रिश्तेदार परिचित बार बार उन्हें ही बोलते होंगे, इसीलिए वे बार बार आकर इसी विषय पर हमें बोलते हैं। वे बेचारे अपने लिए लोगों से बातें सुनते हैं, इसीलिए बताते हैं। ऐसा लगता है कि हम कहीं दूर चले जाए जहाँ कोई भी कभी भी न आ सके, फिर बाद में यह मामला ही नहीं रहेगा। मैं ही मेरी बदली कहीं दूर दराज में करवा लेती हूँ ताकि ये भी वहाँ नहीं आए और आसपास के रिश्तेदार भी हम पर
नज़र न रख सके। मुझे तो यही एक मार्ग दिख रहा है। इस समाज, इस दुनिया से ही कहीं दूर चले जाना चाहिए, ताकि लोगों के चित्त से भी दूर रहेंगे। एक दिन घर में ऐसे ही विषय निकला, तो मैंने माँ को समझाया, हो सकता है हमारे घर में भौतिक साधन या भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर की आमदनी कम है। पिताजी बीच में ही बोले, आमदनी कम नहीं है, तूने नौकरी छोड़कर जानबूझकर कम की है। मैंने कहा, वह कारण कोई भी हो, वह कम है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को केवल सुविधा दे सकती है, सुख नहीं। माँ, तू देख, पत्नी को सुविधा नहीं है, फिर भी वह सुखी है, क्योंकि उसे आत्मा का सुख मिल रहा है। आत्मा का सुख तब मिलता है जब आप वह कार्य करें जो कार्य करने के लिए हमारी आत्मा हमें कहती है। तो उस कार्य को करने से एक प्रकार का आत्मिक समाधान मिलता है। देख, अब तू दास बोध पड़ती है। जब श्री रामदास स्वामी की शादी हो रही थी, तभी उनकी आत्मा ने कहा, शादी मत कर, भाग जा यहाँ से। तो वे भाग गए, और बाद में दास बोध जैसे एक महान ग्रंथ की रचना उनके हाथों से हुई। आज सारा समाज उनका सम्मान करता है। आज वे उसी घटना के कारण जाने जाते हैं। ऐसे तो लाखों लोग शादी करते हैं, परिवार बसाते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। कौन किसको याद रखता है? माँ, आत्मा की आवाज महत्वपूर्ण है। मेरी आत्मा ने जो बात बताई वही मैंने भी मानी है। मेरे हाथों से दास बोध जैसे कई महान ग्रंथ की रचना होने वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। माँ, जब तू वर्धा के आश्रम में रहती थी और मैं एकदम छोटा था, तो कई बार मुझे मेरी आत्मा कहती थी, तेरे जन्म का उद्देश्य बहुत बड़ा है। एक सामान्य मनुष्य जैसा जीवन जीना तेरे जन्म का उद्देश्य नहीं है। किसी महान उद्देश्य को लेकर तू जन्मा है। तुझे जीवन में ऐसा कार्य करना है जो अगले 800 सालों तक याद किया जाएगा। अगले 800 सालों तक तेरे कार्यों का प्रभाव रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है यह पता नहीं था, पर मेरे भीतर से यह आवाज सदैव आती रहती थी। उसी आवाज को सुनकर मैंने यह निर्णय लिया था। दूसरा, चिंता क्यों करती है? मैं नौकरी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं ही नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं मेरे आत्मा द्वारा बताए गए रास्ते पर चल सकूं। माँ, आत्मा द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से बड़ा आत्मसुख प्राप्त होता है और बड़ी शांति का अनुभव होता है। इस दुनिया में मनुष्य तो कई पैदा होते हैं, पर अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। किसी को माँ बाप के कारण नहीं मिल पाता, तो किसी को पत्नी के कारण नहीं मिल पाता। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसी पत्नी मिली जो मुझे इस कार्य में सहयोग कर रही है। मेरी तो सारी ही आध्यात्मिक प्रगति मेरे शादी के बाद हुई है। मेरा भौतिक सुख सुविधाओं में कभी चित नहीं था, और जो शारीरिक सुख की आवश्यकता थी वह पत्नी के आने पर पूर्ण हो गई। इसीलिए शादी के बाद परमात्मा के अलावा कहीं भी चित्त नहीं है। इसीलिए अब इस दुनिया में दिल ही नहीं लगता है। केवल और केवल पत्नी है जो मेरी बातें समझ पा रही है, और उसी के कारण आज मैं इस संसार में हूँ। अन्यथा कभी का हिमालय चला गया होता। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाएं पैसा होने पर प्राप्त की जा सकती है, पर वे बाहरी होती है। वे केवल सुविधा दे सकती है। वे है ही सुविधाएं, तो वे सुविधाएं ही देंगी। वे सुख नहीं है। सुख भीतरी होता है, उसे बाहर की सुविधाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। देख, अब घर में सुविधाएं नहीं है, फिर भी पत्नी सदैव प्रसन्न व हस्तमुख रहती है, क्योंकि उसे भी आत्मा के सुख की अनुभूति हुई है। देख, जब तेरे घुटने में दर्द होता है, तब मैं तेरे घुटने को अमृतांजन बाम लगाता हूँ, और उसे लगाने से तुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर पेट में दर्द हो, तो तुझे यह बाम खाने के लिए दूंगा क्या?
नहीं, क्योंकि यह बाम बाहरी है, इसे बाहर ही लगाना होता है। यह भीतरी नहीं है, यह भीतर के रोग की दवा नहीं है, केवल बाहरी दर्द की दवा है। ठीक इसी प्रकार से ये सुविधाएं हमें बाहरी सुख सुविधा दे सकती है, पर भीतर का सुख नहीं। भीतर के सुख के लिए भीतर की दवा चाहिए, इसीलिए सुख पाना केवल आत्मा से ही होता है। इस आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और आत्मज्ञान पाने के लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार पाने के लिए कोई आत्म साक्षात्कारी गुरु होना चाहिए। माँ, यह मार्ग आत्म सुख की एक बड़ी श्रृंखला ही है, और इस मार्ग के ऊपर मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। अब लौटना कठिन है। रही बात मेरे परिवार के जीवन यापन की, तो मेरे परिवार की व्यवस्था भी मेरे गुरु ही देखेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देख, अब मैंने नौकरी छोड़ दी, तो मेरे गुरु ने पत्नी को अच्छी सरकारी नौकरी लगा दी। यानी उन्हें सब पता है किस समय क्या आवश्यकताएं हैं। मैं नौकरी नहीं करता, इसीलिए गुरुओं से मिलने हिमालय जा पाता हूँ, उनके सानिध्य में रह पाता हूँ। माँ, गुरु सानिध्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अचानक पिताजी बोले, यह जो हिमालय में जाकर रहता है, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं जो हिमालय जाते हैं वे वापस कभी नहीं आते। हम तुझे खोना नहीं चाहते हैं। मैंने उनको समझाते हुए कहा, मैं अपनी गृहस्थी बसाकर हिमालय जा रहा हूँ, इसका अर्थ है मैं वापस आने वाला हूँ। अगर मेरी गृहस्थी नहीं रही होती और मैं वहां गया होता, तो फिर शायद मैं वापस ही नहीं आता। मैं ज्ञान पाने के लिए इसीलिए जाता हूँ कि वही ज्ञान लोगों को बांट सकूं, और बांटने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, और बांटना तो समाज में ही आकर हो सकता है। इसीलिए मैं वापस समाज में आऊंगा ही। मेरे जीवन का उद्देश्य ही बांटना है, तो कार्य पूर्ण किए बिना मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। समाज में आकर आत्मज्ञान का प्रसाद बांटकर मैं समाज पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल मेरा कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ। मैं मेरा कार्य करने इस धरती पर आया हूँ। इसीलिए चिंता मत करो, मैं समाज में ही आकर रहूंगा। इस समाज में ही मेरा कल्याण है, और समाज में ही मेरा अंत है। यह सब अब मैं जान गया हूँ। मेरे माता पिता यह सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे बोले, जब तू कहता है तब लगता है तू ही सही है, पर लोग बोलते हैं तो फिर भय लगता है। पत्नी ने भी समझाते हुए कहा, अभी वे अध्ययन कर रहे हैं, तो इस समय हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। वे दोनों भी कुछ कुछ समझे, ऐसा लग रहा था। पत्नी ने आगे कहा, इनके नौकरी न करने से मुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, यह सच है। पर वे जो प्राप्त कर रहे हैं उसके सामने यह परिस्थिति कुछ भी नहीं है। समाज तो बोलता ही रहता है, जो मनुष्य साधु बनता है सारा समाज उसका आदर करता है, सम्मान करता है। पर घर का कोई साधु बने, यह किसी की भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि साधु बन जाने के बाद सारी माया और मोह से वह दूर हो जाता है। यानी सभी भीतर से जानते हैं कि यह सब माया मोह का संसार है, पर फिर भी उसी में लिप्त होकर रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। कोई छोड़े तो उसे भी छोड़ने नहीं देते। इन्हीं सांसारिक संकटों और समस्याओं के लिए फिर किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाते हैं। यानी इसमें अनेक समस्याएं हैं, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग तो इस संसार से भागकर हिमालय की शरण में जाते हैं, ये भागकर नहीं गए हैं, इन्होंने आज भी गृहस्थी संभाली है। ये तो दोनों को संभाले हुए हैं। हमारा पारिवारिक जीवन एकदम सुखी है। मैं कभी इनकी शिकायत आपसे करती हूँ क्या, या और किसी से करती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। यह हम दोनों ने मिलकर लिया हुआ निर्णय है, और इस निर्णय से हम खुश हैं। तो आप दुखी क्यों होते हो?
आप ऐसे बार बार अपना दुख प्रकट करोगे तो मैं ही मेरी बदली कहीं दूर करा लूँगी, क्योंकि हमारे पास रहने से अगर आपको तकलीफ होती है तो यही एक उपाय हमारे पास बाकी रह जाता है। हम दूर जाने की बात करने लग गए तो पिताजी बोले, नहीं, हमें लोग बोलते हैं तो चिंता होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा, हमें भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यह हमको मालूम है, इसीलिए हमें लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता है। चलो, अब बहुत देर हो गई है, अब शांति के साथ सो जाइए। ऐसा कहकर हमने हमारी चर्चा समाप्त की। दूसरे दिन ऐसे ही बातें चल रही थी तो मैंने माँ से पूछा, बहनें कभी क्यों नहीं आती है? तो माँ कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा, क्या वे मेरे से नाराज है? तो माँ बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ। उन्हें सदैव लगता है कि उनका भाई कुछ कमाता नहीं है, फिर वे आती है तो तेरी पत्नी उन्हें उपहार वगैरह देती है, उन पर खर्च करती है, तो उन्हें सदैव लगता है यह पैसा तो इसकी कमाई का है, इस पर हमारा क्या अधिकार है, हम बेकार ही जाकर उनके खर्च बढ़ाते हैं। पहले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यह सोचकर ही वे कभी तेरे घर नहीं आती हैं। यह हमें भी मालूम है, पर तेरे बच्चों से मिलने हम आ जाते हैं, तुम लोग भी प्रायः कम ही आते हो। मैंने कहा, आप सदैव मेरी नौकरी का विषय निकालते हो और नौकरी मैं कर नहीं सकता, इसीलिए हम नहीं आते हैं। मेरी नौकरी का विषय मेरी पत्नी की दुखती रग है, इसीलिए वह उसके माता पिता के यहाँ भी कम ही जाती है। जब मैं घर नहीं रहता हूँ तो उसका बच्चों को लेकर आना संभव नहीं होता है और उसका समय नौकरी करने, बच्चे संभालने में ही निकल जाता है। जब मैं आता हूँ तो वह अधिकतम समय मुझे ही देना चाहती है। जब भी मैं हिमालय की यात्रा से आता हूँ तो उसे वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना होता है, तो हमारा समय तो ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। मेरी माँ की भी जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूछा, वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मैंने कहा, एक पहाड़ की भाषा अलग होती है, दूसरे पहाड़ की भाषा अलग होती है। इतनी भाषाएं मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। हिंदी टूटी फूटी सभी को आती है, अलग अलग आदिवासियों की अलग अलग भाषाएं हैं। पैसों का लेन देन भी नहीं है, आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। वह भाग इतना बिछड़ा हुआ है कि उन्होंने आज तक साबुन भी नहीं देखा है। मैं जब जाता हूँ साबुन की टिकिया ले जाता हूँ, वहाँ के राजाओं को वह भेंट करता हूँ। वार त्योहार पर वे साबुन से नहाते हैं, रोजमर्रा में वे मिट्टी और पत्तों से नहाते हैं। वहाँ कोई मंदिर नहीं है और न कोई भगवान है, वे लोग पंच महाभूतों को ही भगवान मानते हैं। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही वे मानते हैं। वहाँ के राजाओं से मेरे बड़े मधुर संबंध हैं। वे भी पत्नी व बच्चों को बुलाते रहते हैं, पर इतनी दूर जाना संभव ही नहीं है। ये सभी बस्तियां हिमालय के निचले भागों में हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मनुष्य बस्तियां होती ही नहीं हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है और ठंड से बचने के साधन भी कम होते हैं। ऋषि मुनि ऊपर गुफा में रहते हैं, वे कभी भी नीचे नहीं आते। कोई 30 सालों से वहां आए हुए हैं तो कोई 40 सालों से वहां आए हुए हैं। आज की दुनिया का उनको पता ही नहीं है। वहां कोई इस दुनिया से परेशान होकर गया है, कोई घर के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण गया है, तो कोई मोक्ष पाने के लिए वहां जाते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।